Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to God Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is Asib Yamin Khan and today we are going to discuss God Skill Up Mathematics Series Grade 4 and the unit is 5. The title of unit 5 is Decimal. Decimal में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लेस वैल्यू ऑफ अ डेसिमल नंबर कि हम कैसे प्लेस करते हैं किसी वैल्यू को डेसिमल्स के अंदर. The value of a digit in a decimal depends upon its the place in the decimal. वो कहता है जो वैल्यू किसी भी डिजिट की होती है डेसिमल में वो उसकी प्लेस के ऊपर डिपेंड करते हैं वो किस जगह पे पड़ा हुआ है. Look at the decimal in the place value chart. Place value chart में डेसिमल्स को आप देखें. The value of the digit 9 in each decimal is वो कहता है each decimal में 9th की वैल्यू आप देखें 9 मंथ्स और 9 कहता है इस पॉइंट पे देखें ये वंस वाली पॉइंट पड़ा हुआ है. इट मींस कि 9 मंथ्स हैं इसमें जो कि 9 हम लिख सकते हैं. अब इधर मूव करते हैं टेंस वाली साइड पे तो देखें यहाँ क्या है 9 टेंस इधर मौजूद है और इसको हम 0.9 भी लिख सकते हैं. अब इधर वो कह रहा है कि देखें इधर भी वो 9 टेंस जो है वो इधर हम उसको 9 टेंस लिख सकते हैं 0.9 ही लिखेंगे. अब जब वो इस हंड्रेड्स पे आ गए तो हम क्या लिखेंगे 9 हंड्रेड्स और 0.09 उसको लिख देंगे. अब इधर भी देखें तो ये इधर हम देखेंगे तो ये कह रहा है 9 हंड्रेड्स और 0.09 ही हम उसको लिखेंगे. वो कह रहा है यू कैन राइट डेसिमल इन द स्टैंडर्ड फॉर्म इन एक्सपेंडेड फॉर्म. वो कह रहा है आप उसको स्टैंडर्ड और एक्सपेंड फॉर्म दोनों में लिख सकते हैं. स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर अगर मैं लिखना चाहूँ 24.5 ये है तो इसके एक्सपेंड फॉर्म में कैसे लिखूंगा 20 प्लस इट मीन्स 2 टेंस प्लस 4 वंस प्लस 0.5. ठीक है इसको 0.5 लिख देंगे या 5 वंस लिख देंगे. इस तरीके से 3.60 को 3 प्लस 0.6 लिख देंगे. 961 को 900 प्लस 60 प्लस 1 प्लस 0.04 लिख देंगे. इसी तरीके से 87.37 को 80 प्लस 7 प्लस 0.3 प्लस 0.07 लिख देंगे. नाउ लुक एट द डेसिमल इन द प्लेस वैल्यू चार्ट. इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखें. द वैल्यू ऑफ द 9 इन द 9000. ठीक है ये थाउजेंड्स वाली प्लेस पे है तो हम इसको क्या लिख देंगे 9,000 तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 0.009. एक्सरसाइज 5.2 में मूव करें. क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है राइट द प्लेस ऑफ द कलर डिजिट की इसकी प्लेस क्या है और इसका देन राइट इट्स वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या है. तो इसमें देखें हम इसका देखते हैं तो ये कौन सी प्लेस पे पड़ी हुई है ये वंस प्लेस पे पड़ा हुआ है. ये जो 3 है ये कौन सी प्लेस पे है वंस और इसकी वैल्यू इधर क्या है 0.3. लेट्स सपोज मैं पार्ट 4 का देखते हैं तो ये इधर कौन सी प्लेस पे पड़ा हुआ है ये 10th प्लेस पे पड़ा हुआ है 8 और इसकी वैल्यू इधर क्या है 0.08. इसी तरीके से हम इसका कोई और पार्ट करके देखते हैं. लेट्स सपोज हम ये 15 वाला करके देखते हैं तो इधर ये कौन सी प्लेस पड़ा हुआ है ये 1 से ये 10th प्लेस पे पड़ा हुआ है 3 और इसकी जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास ये है 0.03. क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है राइट ईच डेसिमल इन एक्सपेंड फॉर्म. आपने ईच डेसिमल को एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है. तो आइए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन 2 के पार्ट 1 से 0.23 को हम कैसे लिख सकते हैं 0.23 को एक्सपेंड फॉर्म इसी कैसे लिखते हैं 0 प्लस 0.2 प्लस 0.03. इस तरीके से. लेट्स सपोज हम कोई और देख लेते हैं. हम पार्ट 6 देखते हैं. उसमें है 91.05. 91.05 को हम कैसे लिख सकते हैं 90 प्लस 1 प्लस 0.0 प्लस 0.05. इसको एक्सपेंड फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं. इसी तरीके से हम इसके बाकी के पार्ट में रिजॉल्व कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करें. इसमें कह रहा है राइट ईच इन स्टैंडर्ड फॉर्म. हमने आपको एक्सपेंड फॉर्म में दिया हुआ है आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के देना है. तो ये देखें क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 40 प्लस 2 प्लस 0.9 प्लस 0.07. तो हम इसको एक्सपेंड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में 40 प्लस 2 42 पॉइंट इसको 9.97. ठीक है 42.97 इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे. इसी तरीके से हम कोई और इसका पार्ट देख लेते हैं. लेट्स सपोज हम इसका पार्ट 10 देखते हैं. उसमें वो कह रहा है 50 प्लस 0.3 प्लस 0.04. देखें ये आपने 50 वैसे लिख लिया पॉइंट वाला ये आ गया. पॉइंट के बाद जो फर्स्ट डेसिमल है वो क्या है 3 है. जो इसमें पॉइंट के बाद सेकंड डेसिमल है वो इधर हमारे पास क्या है 4. तो 50.3
0.34 इसका आंसर है। इसी तरीके से हम इसके बाकी के पार्ट भी रिजॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं राइट ईच एज अ डेसिमल। आपने इसको डेसिमल में लिखना है। तो क्वेश्चन 4 का पार्ट 1, 657 डिवाइडेड बाय 1000। आपने इसको डेसिमल में लिखना है। जब आप इसको डेसिमल में लिखना चाह रहे हैं तो देखें ये 3 डिजिट है, आपने बस 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। ये देखें एक डिजिट 7 है, एक 5 और एक 6 है। ये 3 डिजिट है, 3 डिजिट आ गया, पॉइंट के बाद आपने क्या लगा देना है 0। तो आपका आंसर आ जाएगा 0.657। इसी तरीके से देखते हैं पार्ट 3, 6/1000। अब देखें ऊपर आपके पास डिजिट 1 है, वो क्या है 6 है। बाकी 2 डिजिट पड़े हुए हैं, नहीं मौजूद, तो उसकी जगह आपने 2 0 लगाने हैं, फिर आपने पॉइंट लगा देना है और उसके बाद फिर 0 लगा देना है। तो ये आपका डेसिमल में आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है राइट ईच एज अ फ्रैक्शन। आपने इसको फ्रैक्शन की सूरत में लिखना है। तो क्वेश्चन 5 का पार्ट 1, 0.107। तो 0.107 को जब मैंने पॉइंट खत्म किया तो पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने 0 आ जाते हैं। तो ये हो गया 107/1000। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। इसी तरीके से हम इसके बाकी के पार्ट में सॉल्व कर लेंगे। जी स्टूडेंट, तो आज का लेक्चर हमारे यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।